कोलकाता नाइट राइडर्स ने फाइनल जीता और काव्या मारन ने दिल। कहते हैं कि तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चा मेरे हार के होंगे। जब से कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल की ट्रॉफी उठाई है, लगातार काव्या मारन की चर्चा वाकई में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हो रही है और उसकी वजह भी है। काव्या मारन ने मैच खत्म होने के बाद कुछ ऐसा काम किया है जिसको हर कोई सलाम कर रहा है और बहुत कम, इतनी दिलेरी बहुत कम देखने को मिलती है कि कोई भी टीम का मालिक ऐसा कर पाए। आपने संजीव गोयनका को भड़कते हुए देखा था केएल राहुल पर, किस तरीके से उन्होंने अपना जोश में एकदम से कह सकते हैं कि एक इज्जतदार खिलाड़ी को बेइज्जत करने का काम किया था। आपने देखा कि कई सारे ऐसे टीम के मालिक रहे हैं जो अपनी टीम को एक कह सकते हैं कि पैसे का जरिया समझते हैं, मगर काव्या मारन की बात कुछ और रही है। काव्या मारन की जब आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जितने बड़े या छोटे मैच हुए, काव्या मारन वहां पे पहुंची और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कुछ वक्त आपने उनको गुस्सा होते हुए भी देखा होगा। लाजमी है कि जब आपकी टीम थोड़ा खराब खेलती है या आपके मुताबिक नहीं खेलती है तो गुस्सा तो आता है, लेकिन इसके बावजूद काव्या मारन की टीम ने क्या गजब का क्रिकेट इस पूरे आईपीएल के सीजन में खेला। एक वक्त ऐसा भी लग रहा था कि यार हैदराबाद चैंपियन बन सकती है, लेकिन जो आखिर के कहते हैं कि आखिर का जो सफर था हैदराबाद वो सही से तय नहीं कर पाई और 3 हार कोलकाता से मिली। 2 हार पहले मिली थी और एक फाइनल में मिली, मगर हार को भी आप किस तरीके से अपना जीत का श्रेय बनाते हैं ना, इसको काव्या मारन को पता है। हार चुकी थी टीम और ट्रॉफी उठा रही थी कोलकाता नाइट राइडर्स। काव्या देख रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी जो एक खेल की भावना होती है उस भावना का जबरदस्त परिचय दिया काव्या ने। काव्या अपने हाथों से ताली बजा रही थी। काव्या कह रही थी कि वेल डन, आपने अच्छा खेला और आपका दिन था और आप जीत गए। ताली बजाते बजाते जो है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपना चेहरा छिपाने लगती हैं, पीछे घूम के पीछे और कैमरे से पीछे घूम के अपना चेहरा छिपाने लगती हैं और देखने को मिलता है कि अपने आंसुओं को पोंछ रही होती है। यही वो एक मोमेंट था जिसकी वजह से काव्या मारन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि यार काव्या को दुख तो पहुंचा है, लेकिन जिस तरीके का एक खेल भावना जिस तरीके की होती है काव्या ने वो दिखाया है। काव्या ने बताया है कि हार जीत एक हिस्सा है, लेकिन अगर सामने वाली टीम अच्छा खेली है तो उसका सम्मान भी करो। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता नो डाउट बहुत अच्छा खेली थी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता इन दोनों टीमों में कोई फाइनल खेलेगा और इत्तेफाक रहा कि संजू सैमसन की टीम एलिमिनेटर में पहुंची और इसके बाद संजू सैमसन को हार मिली और फिर हैदराबाद के रास्ते जो है फाइनल के लिए खुले थे। फाइनल मुकाबला अहम था, दबाव पहले से कह सकते हैं हैदराबाद पे था क्योंकि कोलकाता ने 2 मैच हरा दिए थे पहले, मगर उस दबाव को पैट कमिंस सोख नहीं पाए और एक जो उम्मीद के साथ काव्या मारन ने उनको कप्तान बनाया था उस उम्मीद पे वो तो खरे उतरे, अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। एक 10 टीमों के बीच से अपनी टीम को आप जब फाइनल में ले जाते हैं तो ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है, लेकिन किस्मत कह सकते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ थी और कोलकाता को जीत मिली और हैदराबाद को हार मिली। लेकिन हैदराबाद ने ये दिखाया कि किस तरीके का T20 क्रिकेट खेला जाता है। आपने देखा होगा ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन 2 खिलाड़ियों का बल्ला जिन मुकाबलों में चला उन मुकाबलों में हैदराबाद को जीत मिली और इत्तेफाक कहिए या किस्मत कहिए, पिछले 3 मुकाबलों में ये दोनों बल्लेबाज फ्लॉप साबित रहे और इसी वजह से लोग मान रहे हैं कि हैदराबाद की हार मिली। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? हैदराबाद की हार के लिए कौन जिम्मेदार है? कमेंट में ज़रूर बताएं।